तो श्रोताओं एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं अभी तक आप लोगों ने जो है ढेर सारी जो है कथाएं सुनी जो है। आज मैं आपको बताऊंगा जो है श्रोता और वक्ता। श्रोता और वक्ता के बारे में बताऊंगा। श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। तो श्रोताओं जान लीजिए जो है वक्ता के लक्षण जो है क्या हैं। जिनका मन जो है भगवान में लगा रहे, जो अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा दे, जो दीनों पर दया करने वाले हों और किसी भी वस्तु की अपेक्षा न हो, ये वक्ता के लक्षण होते हैं। और श्रोता के बारे में श्रोताओं जान लीजिए जो है मूल तो जो है उत्तम श्रोता ही बनकर रहना चाहिए। उत्तम श्रोता का लक्षण होता है जो हाथ जोड़कर वक्ता के सामने बैठे, शिष्य भाव से उद्देश्य ग्रहण करे, श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, जो कुछ भी सुने उसका चिंतन करें, पवित्र भाव से रहे और श्री कृष्ण भगवान पर प्रेम रखें। ये जो है ऐसा जो है श्रोता के अंदर जो है भावना होनी चाहिए, तो ये उत्तम श्रोता का लक्षण होता है। तो श्रोताओं ठीक है, ये तो आप जान गए। लेकिन जो है श्रोताओं यहाँ और भी ढेर सारी बातें हैं। जैसे जो है श्रोता की बात आती है तो श्रोताओं यहाँ पर जो है दो प्रकार के होते हैं, उत्तम और अधम। उत्तम में जो है चार भेद है जो है, जैसे उत्तम में चातक है पहला, दूसरा हंस है, तीसरा सुख है और चौथा मीन है। उसी तरह जो है अधम में भी जो है तीन भाग हैं, जो है तीन भेद है अधम के भी जो है। जैसे अधम में जो है वृष होते हैं, मुरुंड होते हैं और उष्ण होते हैं। तो आइए जो है श्रोता दो प्रकार के होते हैं, उत्तम अधम। तो उत्तम में चलते हैं हम। उत्तम में जो है चार भेद हैं। कौन कौन हैं? पहला देख लीजिए उत्तम का जो है भेद, चातक। तो चातक श्रोताओं पपीहों को कहते हैं, जो केवल बरसे हुए जल में ही स्पृहा करता है, दूसरे जल को छूता तक नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे अगर जो है धारणा है तो उस श्रोता को क्या समझना चाहिए? वो चातक की श्रेणी में आता है। और दूसरा देख लीजिए हंस। हंस क्या करता है? हंस को दूध पानी दे दिया जाए तो केवल दूध ही ग्रहण करता है, पानी को त्याग देता है। प्रमाण है बहुत से जो है पुस्तकी किताबों में भी आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। तो इसका मतलब हुआ जो अनेकों शास्त्र पुराण वेद को ग्रहण करे, ठीक है, लेकिन उसका सार भाग जो ले ले वही हंस है। हंस के श्रेणी में वही श्रोता आता है, ठीक है। तीसरा देख लीजिए सुख। सुख का मतलब होता है व्यास से जो कुछ भी सुने उसे सुंदर परमिट ढंग से जो है पुनः जो है अपनी वाणी के द्वारा सुना दे। इस तरह का जो श्रोता करता है, व्यास को आनंदित करता रहता है, वह सुख की श्रेणी में आता है, ठीक है। और चौथा देखिए मछली, मीन। मछली श्रोताओं जो है मौन रहकर, मछली मौन रहकर अपने आँखों से देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, ठीक है। उसी तरह जो है जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुख से निरंतर कथा रस का ही स्वादन करता है, उसे मीन कहते हैं। वो मीन की श्रेणी में श्रोता आता है। तो ये हुई उत्तम के जो है उत्तम जो श्रोता होते हैं उसमें चार भेद हुआ। चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आइए अधम के बारे में सुनिए जो है। तो अधम में तीन हमने बताया है जो है वृष, मुरुंड और ऊष। उसका मतलब ऊंट, वृष का मतलब बैल होता है। तो पहला आइए वृष के बारे में जाने, ठीक है। तो वृष के बारे में देखिए जो है जो सुनते समय बीच बीच में बोल उठता है, ठीक है, उसे वृष कहते हैं।
बहुत सा श्रोताओं आप लोग देखे होंगे, बीच बीच में जो है लोग बोलते रहते हैं, सांसारिक बातें करते रहते हैं, अर्थात ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। तो जो बीच बीच में कथा के दौरान जो है बोल दे, वो जो है वृष की श्रेणी में आता है। जैसे जो है बैल क्या करता है, जो है वृष का मतलब बैल अंगूर खरी चूनी सबको एक में ही मानकर खाता है, ठीक है। जो सुनी हुई बातें करता है परंतु सार असार वस्त्र का विचार करने में बुद्धि उसके काम नहीं करती, वह जो है किस प्रकार का श्रोता होता है, वृष। ये अधम में जो है पहला है वृष, ठीक है। अब दूसरा देखिए जो है मुरुंड के बारे में जानिए। जो है जो उपदेश सुने, उपदेश तो सुन लेता है, ठीक है, दूसरों को भी सुना देता है, लेकिन उसकी खासियत सबसे बड़ी ये बुराई है, जो है क्या बुराई है कि स्वयं आचरण में नहीं लाता। जो उपदेश सुनकर दूसरों को सुनाए स्वयं आचरण में न लाए, वह मुरुंड की श्रेणी में आता है, अर्थात उसे अधम का जो है दूसरा भाग जो है मुरुंड जो है दूसरा भेद, तो उसे मुरुंड कहते हैं, ठीक है। अब आइए अंतिम जो है अधम के बारे में तीसरा चलिए, जो है उष्ट के बारे में। ऊँट श्रोताओं जो है, उष्ट का मतलब ऊँट होता है। ऊँट श्रोताओं जो है उसको जो है नीम की पत्ती दे दी जाए, आम की पत्ती दे दी जाए तो वो नीम की पत्ती को ही ग्रहण करता है, आम की पत्ती को नहीं खाता, नीम की पत्ती को ही ग्रहण करेगा। तो उसी प्रकार से जो है जो भगवान की कथा न सुनकर सांसारिक वस्तु विषय की बातें करता रहता है, ऐसा श्रोता जो है उष्ट की श्रेणी में आता है, अर्थात वो श्रोता जो है ऊँट कहलाता है, उष्ट की श्रेणी में रहता है। तो इस तरह से जो है श्रोताओं मैंने जो है श्रोता के दो प्रकार होते हैं, उत्तम अधम, दोनों का भेद भी बता दिए। उत्तम श्रोता का लक्षण बता दिए, वक्ता का भी लक्षण बता दिए हैं आपको जो है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। जो है इसका पालन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है जीवन मुक्त कथाएं, इसको सब्सक्राइब कीजिए और धीरे धीरे जो है जीवन मुक्त की ओर जो है अग्रसर होइए, बढ़ते रहिए। दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी आपके वजह से इसका लाभ मिल सके। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ने बहे के नाम